आपसे एक सीरियस प्रश्न है, आपसे एक सीरियस प्रश्न है कि आप जवाब दे पाइएगा। प्रश्न नंबर 1, आपके जीवन में जो ब्रेक्स आते हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी अवरोध आते हैं, ये क्यों आते हैं? सवाल यही है मेरा। आज का इस वीडियो का टॉपिक ही यही है। आपके जीवन में बहुत सारे ब्रेक्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि अभी आपका फ़िलहाल रिजल्ट भी आने वाला है, तो भाई रिजल्ट आने वाला है तो आप कैसे, मान लो कि किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बेचारा एकदम पूरा गुलगुला होता है, ऐसा फूल जाएगा, चल भैया मैं तो टॉपर है, मेरे सामने तो सभी जूनियर हैं, ऐसा ही सोचेगा। अब जो कमज़ोर है, जिसका आया 40% है ना, 60%, 75%, 90% वालों से क्या ही दोस्ती रखेगा? तो बोलेगा वो तो भाई सीनियर है, उसका किस्मत में यही था, हमारी ज़िंदगी रुक गया, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकेगा। मैंने आपको पिछला रिजल्ट वाला क्लास में ही बताया था कि भाई जैक बोर्ड में रह के कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता कि हम ये टॉपर हैं और हम क्या हैं। जो ओरिजिनल, जो ईमानदारी से, जिसकी नीयत कंप्लीट साफ़ होगी, उसने यदि पढ़ाई की होगी तब उसे खुद पता होगा कि हम टॉपर हैं। लेकिन कभी भी मार्कशीट देखकर यहाँ पे टॉपर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है ना, उसका भी परसेंटेज कम हो जाता है, और जो बहुत कम पढ़ता है उसका भी परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट रखना है। अब एक प्रकार की जिसका रिजल्ट कम आया, वो रुकावट बन जाती है उसके जीवन की, तो ये पॉइंट बहुत बड़ी आती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गाड़ी में ब्रेक्स क्यों होती है? सवाल नंबर 2, इस चीज़ का जवाब आपके पास यदि है तो आप दे सकते हैं मुझे, नहीं किसी के पास नहीं है। अभी ऑफलाइन क्लास में भी मैंने पूछा था ये सवाल को, तो लोग पता है क्या बोल रहे हैं? सर गधा को बचाने के लिए, ठीक है, ठोकर मारने से बचने के लिए। तो मैंने लड़कियों को एक लाइन में साफ बोल दिया कि चलो कोई नहीं, लड़कियों को इमेजिन कर लो कि तुम एक लड़का हो, क्योंकि लड़कियां पापा की परी होती है और लड़का लोग के पता ही है पापा के मरकरी होता है, मतलब पारा, ठीक है ना, पारा हाई हो जाएगा। तो भाई एक बात समझना यहाँ पे कि जो लड़की लोग का है, उन लोग ज़्यादातर स्कूटी चलाती है, तो लड़की लोग बोले कि सर हम लोग का ब्रेक के यूज़ ही नहीं है, हम लोग का सैंडल बस मोटा होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई इन लोग का सैंडल मोटा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है, जो कि मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ इस पॉइंट में, कि चलो लड़की लोग को मैंने बोला कि चल तुम सोचो कि तुम लड़का हो और तुमको मिल गया गाड़ी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? मैंने पूछा गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है, मैंने ये नहीं पूछा कि गाड़ी में ब्रेक का क्या काम है, काम नहीं पूछा, मैंने पूछा कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। तो लोगों ने जवाब दिया कि सर गधा को बचाने के लिए, बकरी को बचाने के लिए, कुत्ते को बचाने के लिए, इसके लिए ब्रेक होगा गाड़ी में? नहीं, ये सभी ब्रेक्स का काम है, जो ब्रेक गाड़ी में लगे होते हैं उनका काम है कि ब्रेक दबाओगे गाड़ी स्लो हो जाएगा, ब्रेक दबाओगे गाड़ी स्लो, यानी कि ब्रेक लग चुका है, ब्रेक दबाओगे गाड़ी स्लो, यानी कि ब्रेक लग चुका है। सेम वैसे ही कभी कभी हमारे ज़िंदगी में भी ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है। गाड़ी चल रही है, अचानक से कोई रुकावट आ गई, ब्रेक लग गया, रुकावट आ गई, ब्रेक लग गया। ब्रेक का मतलब क्या होता है? रुकावट। क्या होता है? कोई भी चीज़ हो सकता है। तो भाई अब दिमाग लगाओ यहाँ पे, ब्रेक क्यों होता है गाड़ी में? कहीं रास्ते चलते भी आप कोई जब चल रहा है तो पूछ सकते हैं, अंकल टाइप के इंसान से पूछना, जो कम पढ़ा लिखा हो उससे मत पूछना, शक्ल से ही पता चल जाता है। पूछना कि अंकल जी बताइए गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? आपको मैंने बताया था कि दिमाग को कंसंट्रेट करना है। वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है, कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन एक दिमाग लगाओ कि भाई कैसे हम ये इमेजिन कर पाएँ कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। तो भाई सोचो, क्या फंडा है भाई, गाड़ी में ब्रेक, ब्रेक नाम तो सुने, ब्रेक तो होता है, लेकिन क्यों होता है? एक्सक्लेटर क्यों होता है? क्लच क्यों होता है? ब्रेक क्यों होता है? तो मेरा सवाल है ब्रेक क्यों होता है? सवाल इसी जगह पे सॉर्ट आउट हो जाता है, न ठोकर को बचाने के लिए, न गधे को बचाने के लिए, न गधी को बचाने के लिए, न घोड़ा को बचाने के लिए, न घोड़ी को बचाने के लिए। ब्रेक होता है ताकि हम गाड़ी को स्पीड चला सकें, हाउ टू मूव ऑन, ठीक है, कैसे हम आगे और भी ऊंचाई तक जा सकें, ये हमें सिखाते हैं ब्रेक्स। कैसे हम कोई भी बाइक को स्पीड चला सकें, ये हमें सिखाते हैं ब्रेक्स। इमेजिन कीजिए आप कोई गाड़ी को चला रहे हैं, स्कूटी की तो बात ही मत चलाना, क्योंकि जिस प्रकार से लड़की लोग में एक प्रकार से होता है ना, दिमाग की कमी होती है, सेम उसी प्रकार से स्कूटी बिना दिमाग का गाड़ी होता है। स्कूटी बिना दिमाग का गाड़ी है, उसमें दिमाग होता ही नहीं है।
स्टार्ट करो, सेल्फ दबाओ, ऐंठो, जहाँ तक जा रहा जाओ। अब एक दिमाग लगाए कि आपके पास 2 गाड़ी है, स्कूटी है, लूना है, एक नॉर्मल बाइक है और एक अपाची मॉडल का है, मतलब कोई राइडर बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, ठीक है। अब आप बताइएगा कि तीनों गाड़ी में, जितना चारों गाड़ी लिए, चारों में आपका ब्रेक है, किसे चलाना आप पसंद करोगे? सब लोग बोलेगा राइडर, जितने भी बॉयज़ होंगे सभी लोग बोलेंगे राइडर, लड़कियां तो स्कूटी। तो लड़कियों से मेरा थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, आप लोग समझ जाइए, थोड़ा सा लड़कों के लिए हम बात ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। चलिए, तो सभी लोग बता रहे हैं ऐसा क्या कि भाई हम लोग राइडर चलाएंगे। चलिए ठीक, अब क्या होगा यदि आपको पहले राइडर चलाने का मकसद क्यों था कि आपको स्पीड चलना था, ज़िंदगी में क्या चलना था, स्पीड चलना था, ज़िंदगी में क्या चलना था, स्पीड। वही गलत स्टेप है कि ज़िंदगी में कभी स्पीड नहीं जाना चाहिए, धीरे चलना है। क्या चलना है? धीरे चलना है। अभी है तो एक टाइम आएगा कि आप रुकोगे, एक टाइम आएगा कि ब्रेक्स लगाना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ इमेजिन करना, यदि आप चल रहे हो, बहुत चल रहे हो, कोई बता दिया आपको, गाड़ी रुका, आपने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी को रोक दिया, ठीक है। कुछ देर बाद किसी ने आपको खबर दिया कि आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, आपके गाड़ी में ब्रेक नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी गाड़ी में जो ब्रेक था वो ब्रेक काम नहीं कर रहा है। आपकी यह औकात नहीं होगी कि उस गाड़ी को आप 10 के 20 के स्पीड से ज़्यादा चला पाओ। ऐसा हो सकता है? नहीं चला पाओगे। अब कोई होंगे इसमें ढीठ है, होता है ढीठ, उनका अलग लेवल है भाई। वो बोल देंगे क्यों ना हम गाड़ी चलाना ही है तो स्पीड करके गियर को डाउन कर देंगे, तो उनका भाई तरीका अलग है। लेकिन मैं इस एंगल से बताना चाह रहा हूँ, नॉर्मल इंसान के लिए सामान्यतः लोग करते क्या हैं, क्या करेंगे, सीधी गाड़ी को 10 से स्पीड नहीं इंसान ले जा पाएगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि गाड़ी में ब्रेक काम नहीं कर रहा है। ब्रेक नहीं है तो हम लोग अभी जो हम बताए आपको कि गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ये चीज़ उसको अब पता चल चुका है, अब वो गलती नहीं करेगा। तो ब्रेक्स आना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप फिर से उठते हो, फिर से नया ब्रेक है उसको फिर से अच्छे से करके और फिर से आप स्पीड चलने लगते हो। तो ब्रेक्स आना ज़रूरी है। एक ही गति से यदि हम चल रहे हैं तो फिर हम थक जाते हैं। एक ही गति से हम चलेंगे क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, कुछ दूसरा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सोचना भी ज़रूरी है, समझा गया। तो ब्रेक्स का यूज़ आपको करना है, लेकिन सही मायने में करना है। ब्रेक्स ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन के लिए, ब्रेक्स बेहद ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए। ब्रेक्स जब लगते हैं तो ब्रेक्स हमें चलना सिखाते हैं और धीरे धीरे चलना नहीं सिखाते हैं। जब ब्रेक फिर से लगते हैं, धीरे धीरे नहीं, स्पीड चलना सिखाते हैं। तो ब्रेक का काम क्या है कि हम उसकी वजह से और स्पीड चल पाते हैं। अब जो लोग राइडर बोले थे बाइक, तो उनके लिए एक चीज़ समझ आएगा कि भाई हम राइडर की क्यों बोले, क्योंकि हम उससे जहाँ मन तहाँ कट मार सकते हैं, जितना मन चाहा, जितना मेरा शौक है उतना स्पीड हम चला सकते हैं। तो भाई कैसे चलाओगे? चला रहे हो, मान लो कि 100 का स्पीड चला रहे हो, 90 के 80 की स्पीड में चला रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मान लो चला रहे हो और तुमको अचानक पता चल गया, चला तो दिए, पता चला गाड़ी उतनी स्पीड में ब्रेक नहीं काम कर रहा है, तब क्या करोगे? गया प्राण मंगल ग्रह पे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। तो क्या करना है आपको? हम एक कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं कि ब्रेक काम करेगा। तो भाई जब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में तो ब्रेक की क्यों नहीं आवश्यकता है। ब्रेक आएगा, हम रुकेंगे, फिर से बढ़ेंगे और थोड़ा सा तेज चलेंगे कि चलो इस बार ब्रेक बढ़िया काम किया है, अगला बार और अच्छा करेगा, और अच्छा वाला कट मारेंगे। तो आई होप दैट आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसे आप एज ए ब्रेक समझोगे कि इस ब्रेक है, ज़िंदगी है, ब्रेक टाइम, ब्रेक आएगा ही आएगा, ब्रेक आना ही है, ज़िंदगी है, ब्रेक आएगा। तो ब्रेक से आपको ब्रेक को ठीक करना है और ब्रेक से चलना है, ठीक है। कोई भी मुसीबत है सीधा बोलो एकदम कबूल है, आजा, यू आर द मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।